खबर है जहां पर हरियाणा सचिन गोदा हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी में हत्याकांड में शामिल 2 बाल अपचारी पकड़े गए हैं। जयपुर पुलिस सूचना पर मुजफ्फरपुर में ये दोनों पकड़े गए। डीएसपी वेस्ट अमित कुमार और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास के इनपुट पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। 12 फरवरी को आपको बता दें कि जयपुर में बाल सुधागृह से ये बाल अपचारी फरार हुए थे और सचिन गोदा हत्याकांड में इनकी मौजूदगी थी। दोनों बाल अपचारियों के साथ रोहित गोदारा का शूटर भी फरार था। नेपाल की तरफ भागने की फिराक में थे दोनों बाल अपचारी, लेकिन उससे पहले इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, ये बड़ी सफलता कही जा सकती है। हरियाणा सचिन गोदा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी में हत्याकांड में शामिल दोनों बाल अपचारी पकड़े गए हैं। जयपुर पुलिस की जानकारी के आधार पर यह बड़ा एक्शन हुआ। मुजफ्फरपुर में दोनों की गिरफ्तारी हुई। डीएसपी वेस्ट अमित कुमार और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास के इनपुट पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। याद होगा आपको 12 फरवरी को जयपुर में बाल सुधागृह से जब ये दोनों बाल अपचारी फरार हुए थे और इन्होंने ही सचिन गोदा हत्याकांड में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है, लेकिन सवाल ये कि रोहित गोदारा का जो शूटर था उसकी जानकारी क्या अब इन दोनों के जरिए मिल पाएगी? देखिए, जयपुर पुलिस की सूचना के पर एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है, जहां पर जयपुर वेस्ट के डीसीपी अमित कुमार बुरानिया, उसके अलावा चित्रकूट थाना प्रभारी जहीर अब्बास, इनके इनपुट पर हरियाणा में हुए सचिन गोदा हत्याकांड में जो 2 बाल अपचारी थे वो आज बिहार में पकड़े गए हैं। और ये जो इनपुट था वो लगातार जयपुर पुलिस के डीसीपी अमित कुमार बुरानिया और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास को मिला था। और ये सूचना मिली थी कि सचिन गोदा हत्याकांड में शामिल 2 बाल अपचारी गोरखपुर में है और ये वही 2 बाल अपचारी हैं जो कि पिछले दिनों 12 फरवरी की रात को जयपुर में बाल सुधार गृह से खिड़की काट करके भागे थे। और ये दोनों बाल अपचारी रोहित गोदारा गैंग के इशारे के ऊपर ही जयपुर से भागने के बाद में इन्होंने हरियाणा में जो रोहतक में जो सचिन गोदा हत्याकांड हुआ था वहां पर हत्याकांड में अपनी भूमिका अदा की थी। और ये नामजद भी थे। हरियाणा पुलिस को उनको तलाश थी, रोहतक पुलिस दोनों बाल अपचारियों को तलाश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जयपुर में 12 फरवरी को बाल सुधार गृह से भागे हुए इन बाल अपचारियों ने सचिन गोदा हत्याकांड में अपना अहम रोल निभाया था, जिसकी तलाश जयपुर और उसके अलावा हरियाणा पुलिस को भी थी। लेकिन सबसे खास बात है कि जब डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया को इसका इनपुट मिला, उसके बाद में चित्रकूट थाना प्रभारी जहीर अब्बास को कल गोरखपुर के लिए रवाना किया गया। ये इनपुट मिला था कि दोनों बाल अपचारी जयपुर से भागने के बाद में गोरखपुर में काट है और ये लोग नेपाल भागने की फिराक में नेपाल के रास्ते से होकर के ये लोग नेपाल भागेंगे, रक्सौल बॉर्डर से होकर के ये लोग नेपाल भागेंगे। ऐसे में सबसे पहले जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने सबसे पहले रक्सौल बॉर्डर पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद इन बदमाशों ने, दोनों बाल अपचारियों ने अपनी लोकेशन को बदला और ये भागते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार में। और वहीं पर जयपुर पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ इस एक्शन में कहा जा सकता है, क्योंकि नेपाल अगर भाग जाते तो बहुत मुश्किल होता दोनों बाल अपचारियों को पकड़ने में। जयपुर से भागने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने रोहतक में मर्डर का इन दोनों को टास्क दिया था, लेकिन रोहित गोदारा का जो शूटर है विष्णु, वो भी अभी तक फरार है। उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या ये माना जाए कि अब दोनों ये जो हत्या चढ़े हैं बाल अपचारी, इनके जरिए कोई खास इनपुट, कोई लीड मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 12 फरवरी को जब ये घटना हुई थी जयपुर के बाल सुधार गृह से, जिसमें 23 बाल अपचारी जयपुर में गैस कटर की सहायता से खिड़की काट करके भागे थे, उनमें दोनों बाल अपचारियों के अलावा जो तीसरा जो मुख्य आरोपी था वो भी बाल अपचारी था, जो कि लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग का साथी था, जिसने जी क्लब पे फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। और जयपुर पुलिस की अभी तक भी गिरफ्त से वो दूर है। ऐसे में जयपुर पुलिस लगातार इनका पीछा करने में इनसे जुटी हुई थी। लेकिन ये इनपुट मिला कि दोनों जो बाल अपचारी हैं वो मुख्य बाल अपचारी के साथ में फरार हुए थे। तो ऐसे में जब 2 बाल अपचारी पकड़ में आ चुके हैं तो अब हो सकता है कि जी क्लब पे फायरिंग करने वाला जो रोहित गैंग का जो शूटर था वो भी अब पकड़ा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी, क्योंकि 3 राज्यों के लिए बड़ी खबर है, हरियाणा पुलिस इसको तलाश रही थी, बिहार में पकड़े गए। खास तौर पर राजस्थान की जयपुर पुलिस की सूचना पर ये दोनों बाल अपचारी पकड़ में आए, तो बड़ा जो मदद जो है सचिन गोदा हत्याकांड में वो हरियाणा पुलिस को भी मिलेगी। माना ये जा रहा है कि जाहिर तौर पर विष्णु अब इंतजार है कि रोहित गोदारा का शूटर कब तक यहाँ पुलिस के शिकंजे में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये खबर जाहिर तौर पर, ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है वो मासूम बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहा है, बाल अपचारियों को खास तौर से इस्तेमाल कर रहा है मर्डर जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने में। जयपुर से इस वक्त